Welcome to Dark Night Laughter. Today's topic, क्या वो आपको कांटेक्ट करेंगे? क्या उनका टेक्स्ट मैसेज कॉल आपको वापस आएगा? लेस टू कांटेक्ट हो सकता है, नो कांटेक्ट हो सकता है। किसी एक्स के लिए आप देख सकते हैं इस रीडिंग को। लेट्स सी, देखते हैं। नो कांटेक्ट, लेस टू कांटेक्ट। क्या वो इंसान खुद से आपको कांटेक्ट करेगा? उसका कॉल, मैसेज, टेक्स्ट आपको आएगा? लेट्स सी। थिंक अबाउट योर पर्सन, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। आप जिस इंसान के मैसेज का वेट कर रहे हो, उस इंसान के बारे में सोचें। मैं शफल कर रही हूँ। वो पर्सन क्या सोच रहा है आपसे कांटेक्ट करने के बारे में या आपसे कम्युनिकेट करने के बारे में? उस इंसान के सोच में क्या चल रहा है? विल दे कॉन्टैक्ट यू? विल दे कॉन्टैक्ट यू? इन ऑफ फॉर्च्यून। सबसे पहले तो ये आपके कनेक्शन में कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है। आप एक डिवाइन इंटरवेंशन कह सकते हैं, या डिवाइन आप लोग के रिलेशनशिप में एक किसी तरीके का चेंज लेकर आ रही है, ठीक है। अगर पास्ट में किसी भी तरीके की जो भी पुरानी प्रीवियस साइकिल्स रही हैं, प्रीवियस स्टकनेस रही है, प्रीवियस ब्लॉकेजेस रहे हैं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग रही है, तो वो एंड होगी। अगर ये इंसान बहुत ज़्यादा गार्ड्स अप थे किसी भी एक साइड से, आपकी साइड से, उस इंसान की साइड से, अब जो आप लोग के रिलेशनशिप में चेंज आ रहा है, वो गार्ड्स, वो ब्लॉकेजेस एंड होंगी, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं क्या वो इंसान आपको कांटेक्ट करेगा, क्या सोच रहा है आपको कांटेक्ट करने के बारे में राइट नाउ। अब एक बैलेंस, ठीक है, एक मैजिकल बैलेंस और एक मिक्स होगा, ठीक है। यहाँ पर एक बैलेंस एनर्जी आएगी। टेम्परेंस दिखाता है एक बैलेंस, इक्वलिटी, बैलेंस आना, हीलिंग आना, ठीक है। यहाँ पर इस टाइप की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। आप लोग को चीज़ें हील होती हुई दिख सकती हैं, बैलेंस होती हुई दिख सकती हैं, पॉजिटिविटी आते हुए दिख सकती है, ठीक है। ब्लॉकेजेस रिमूव हो सकती हैं। यहाँ पर हीलिंग आ रही है, बैलेंस आ रहा है। ये इंसान आपके बारे में 24/7 सोच रहा है। कुछ यहाँ पर इस कनेक्शन में चेंज करना चाहता है, ठीक है। जिस तरीके से पहले चल रहा था ये कनेक्शन, वैसे नहीं चल सकता, ठीक है। पुराना प्रीवियस पैटर्न, पुराना प्रीवियस बिहेवियर या प्रीवियस आप लोग के बीच ब्लॉकेजेस के साथ ये कनेक्शन नहीं चल सकता। कुछ चेंज आ रहा है। आपके पर्सन के माइंड में आप हैं और ये इंसान सोच रहा है। 10 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, 2 महीने हो गए कांटेक्ट ना हुए हुए, या ऐसा हो सकता है कि 10 to 15 डेज़ हो गए, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है। मैं 6 मंथ का नहीं कह सकती, लेकिन मैं आपको कुछ टाइम पहले का कह सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पर सोल सर्चिंग है, आइसोलेट किया हुआ है, सोचो विचार चल रहा है चीज़ों को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या हो सकता है। इस तरीके की सोचें बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं इस इंसान के माइंड में। कनेक्शन कितना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप में, इस तरीके के थॉट्स बिल्कुल चल रहे हैं इस रिलेशनशिप में राइट नाउ, ठीक है। लेकिन वो अपने तक है, ठीक है, इसको अभी एक्शन में नहीं ला रहा। लेकिन ये बात क्लियर है, ये आपको अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहा, ठीक है। 10 ऑफ कप्स, इंसान को ऐसा लग रहा है आप एक मैरिज मटेरियल पर्सन है। आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपके साथ कमिटमेंट की जा सकती है। आप एक मैरिज मटेरियल टाइप इंसान हैं। आप एक मैरिज पर्पस के लिए ये इंसान आपको देख रहा है। आपके साथ फैमिली बनाई जा सकती है, रिकन्साइलेशन, कनेक्शन, फ्यूचर यहाँ पर आपके साथ डेवलप किया जा सकता है, ठीक है। इस इंसान को लगता है कि आप इसकी टेक केयर अच्छी करते हैं। आपके बिना एक लोनलीनेस फील करता है, जैसे कि एक बेसहारा इंसान, ये मेल या फीमेल है, ठीक है। इसको एक विदाउट शेल्टर फील होता है। ये इंसान आपको एक होम की तरह देखता है, स्टेबिलिटी की तरह देखता है, ठीक है। एक बहुत यहाँ पर ऐसा हो सकता है, अगर मैरिज नहीं की है तो मैरिज के बारे में स्ट्रांगली यहाँ पर इसके सोच चल रही है। ऐसा हो सकता है फाइनेंशियली थोड़ा सा लैक कर रहा है, तो थोड़ा सा इसीलिए अभी डिस्ट्रैक्ट है या सिचुएशन से दूर हुआ है। फाइनेंशियल चीज़ों को स्टेबल करने में लगा हुआ हो सकता है ये पर्सन। फाइनेंसेस इसको मैरिज कमिटमेंट करने के लिए अच्छे चाहिए डेफिनेटली। यहाँ पे ये विश कर रहा है आपके साथ किसी तरीके की स्टेबिलिटी, मैरिज कमिटमेंट, ठीक है, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को स्टेबल ग्राउंडेड करने के लिए। यहाँ पर सोचो विचार बहुत ज़्यादा है, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रबन हुआ है, ईगो अभी बीच में आ रही है, ठीक है। यहाँ पर ईगोस्टिक हुआ हुआ है, चीज़ों को होल्ड करके बैठा हुआ है, अपने तक ही रख के बैठा हुआ है, होल्डिंग बैक वाली एनर्जी है, ठीक है। हाँ, होल्ड बैक हुआ हुआ ये कनेक्शन अभी। ये इंसान आपको होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, इसने रिलीज़ नहीं किया है। ये देखें,
आप लोग के बीच ये एनर्जी चल रही है। आपने भी इस इंसान को होल्ड बैक किया हुआ है, रिलीज़ नहीं किया है इस इंसान ने भी। आप लोग एक सोल काउंटर पार्ट हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक सोल मेट, एक सोल काउंटर पार्ट वाली एनर्जी है। थोड़ा सा ईगो यहाँ पर इस वक्त इस इंसान के माइंड में चल रही है, एक ईगोइस्टिक हुआ हुआ है। अगर थोड़ा सा सडनली इस इंसान गैप या साइलेंट हुआ है, थोड़ा सा मेंटली कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, ठीक है। गोस्टिंग कर रहा है या उलझा हुआ है, तो अपने ट्रेडिशंस, अपनी चीज़ों के बारे में कंटिन्यूसली सोच रहा है, ये कैसे बैलेंस प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है, कैसे चीज़ों को बैलेंस कर सकता है इस कनेक्शन में, व्हाट्स नेक्स्ट क्या हो सकता है, इस सब चीज़ों के बारे में सोचना, ठीक है। अब इसके सोचों से नहीं बाहर आ रहे। आप एक एम्प्रेस वाली पर्सनैलिटी हैं, ये आपको एज अ एम्प्रेस देखता है, ठीक है। आपको छोड़ना इसके लिए इतना इजी नहीं है, या आपको अपने दिमाग से निकालना इसके लिए इतना इजी नहीं है, ठीक है। स्ट्रबन हो सकता है, डोमिनेटिंग हो सकता है, कंट्रोलिंग हो सकता है, एज में आपसे बड़ा हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा एक चाहता है कि आप इसके अकॉर्डिंगली चलें, आप इससे रूल हुए, ठीक है। इस टाइप की पर्सनैलिटी है, लेकिन ये मुझे नहीं लग रहा कोई माइंड गेम खेल रहा है। इस कनेक्शन के बारे में सोच रहा है ये पर्सन, ठीक है। इसके लिए कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है, इसके लिए कनेक्शन इम्पॉर्टेंट है, स्ट्रॉन्ग है। सक्सेस चाहता है ये इंसान इस रिलेशनशिप में, ठीक है। एक सक्सेस लेकर आना चाहता है ये इस कनेक्शन में, चाहता है कि एक पॉजिटिव, एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे सोच रहा है ये पर्सन। मैनिफेस्ट कर रहा है, फिक्स कर रहा है अपने फाइनेंसेस, ठीक है। अपने फाइनेंसेस पे बहुत ज़्यादा फोकस हो सकता है, सारे टूल्स यूज़ कर रहा है, फाइनेंसेस को अच्छा कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, ग्राउंडेड कर रहा है, नहीं चाह रहा कि कोई भी चीज़ यहाँ पर लैक करे, ठीक है। फाइनेंसेस वीक हैं तो फाइनेंसेस को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस मुझे नज़र आ रहा है इस इंसान के दिमाग में। अभी फोकस हो सकता है काम कैरियर की तरफ, ठीक है। यहाँ पर काम कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट बना हुआ है इस इंसान के लिए, मेल है या फीमेल है, ठीक है। मैं आपको क्लियरली बता दूँ, अगर थोड़ा सा डिफेंसिव या गार्ड्स अप लग रहा है तो इसका ये नहीं है कि ये इस कनेक्शन को नहीं छोड़ा, इसका फोकस बस अपना काम कैरियर हुआ हुआ है राइट नाउ, ठीक है। कुछ न्यू स्टार्ट यहाँ पर ये इंसान करेगा, स्टेबिलिटी, ग्राउंडेड एनर्जी, कुछ न्यू डेवलपमेंट आएगी, लेकिन अभी टाइम ले रहा है, एक मी टाइम, एक फोकस, एक होता है ना फोकस हुआ हुआ है, फोकस ऑन योर सेल्फ, ठीक है। सेल्फ फोकस हुआ हुआ है, काम, कैरियर, फाइनेंसेस, फैमिली। अगर यहाँ पर ख़ास तौर पे अगर ये मेल है, सब कुछ इसने हैंडल करना है, फैमिली को, मैरिज को, कमिटमेंट को, हर चीज़ को इसने लीड करना है, तो ये बहुत ज़्यादा भी ऐसा हो सकता है आपको लग रहा हो कि इग्नोर कर रहा है, इंटरेस्टेड नहीं है, नहीं, ऐसा वाला सीन नहीं है। बिज़ी है, अपनी प्रायोरिटीज़ पे काम कर रहा है, फाइनेंसेस पे काम कर रहा है, आप इसके सोचों में हैं, आपके ऊपर नज़र भी है, लेकिन इस वक्त ये आपके साथ किसी भी तरीके का एक डिस्प्यूट या मिसबिहेवियर या आर्ग्यूमेंट नहीं चाहता, क्योंकि कुछ ना कुछ माइंड में, बैक ऑफ द माइंड कुछ ना कुछ प्लानिंग, कुछ ना कुछ इसके माइंड में चल रही है। साइड बाई साइड ये इंसान कुछ ना कुछ कैरी कर रहा है आपको लेकर, मल्टीपल थॉट्स कैरी कर रहा है, इसको कैसे चीज़ों को अलाइन करना है, इसको क्या करना है। ऐसा हो सकता है बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव ना हो, ठीक है। यहाँ पे राइट नाउ ऐसा हो सकता है कि हर्ट फील है, ठीक है, थोड़ा सा गिल्ट है, ठीक है, जानता है ये इंसान थोड़ा सा कंफ्यूज रहा है या बहुत ज़्यादा डिले इसने किया है। ऐसा हो सकता है आप क्रॉस रोड पर हैं इस वक्त राइट नाउ, आप क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं, डेफिनेटली आप एक न्यू बिगनिंग और न्यू स्टार्ट का वेट कर रहे हैं, आप हर्ट फील कर रहे होंगे, थोड़ा सा आप यहाँ पर क्रॉस रोड पर फील कर रहे हैं, आपको एक न्यू बिगनिंग चाहिए, आप देखना चाहते हैं कि डेस्टिनी, डिवाइन, ये कनेक्शन क्या नेक्स्ट लेकर आ रहा है आपकी लाइफ में, क्या डेवलपमेंट आ रही है, क्या न्यू स्टार्ट हो रहा है, क्या बैकग्राउंड में चल रहा है, ठीक है। आप पेशेंटली यहाँ पर पेशेंस आपने कैरी किया हुआ है। आप एक पेशेंस के साथ चीज़ों को देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके पास पेशेंस है, आप उसके साथ यहाँ पर चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो सकता है, क्या आने वाला है, क्या चीज़ें आप लोग रिलेशनशिप में किस तरीके की चेंजेस लेकर आ सकते हैं, ठीक है। ओके, स्टैग्नेंट एनर्जी, आप कहीं यहाँ पर स्टक फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टकनेस है आपके माइंड में चल रहा है कि जैसे कि चीज़ें रुक चुकी हैं, चीज़ें यहाँ पर चल नहीं रही, क्योंकि आपके पर्सन की तरफ से कोई ख़ास मूवमेंट या एक्शंस नहीं दिख रहे, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर ये एक पर्सन साइलेंट है, डिस्कनेक्ट है और दूर है आपसे, तो इसके माइंड में आप चल रहे हैं बैक ऑफ द माइंड, लेकिन हर चीज़ इसको मैनेज करनी है, ये मेल है, ये फीमेल है, इसके माइंड में कोई ना कोई प्लान है, कुछ ना कुछ सोच रहा है या कुछ ना कुछ चल रहा है इस इंसान की सोच में, ठीक है। देयर करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू राइट नाउ, करंटली ये इंसान क्या फील कर रहा है, ये राइट टाइम का वेट कर रहा है, चीज़ों को फिक्स कर रहा है, जो चीज़ इसकी लाइफ में उलझी हुई है, इसका माइंड कहीं ना कहीं उलझा हुआ है,
उस उलझन को इंसान क्लियर करना चाहता है, पहले खुद श्योर होना चाहता है, ठीक है। ये किसी भी तरीके का एक चाह रहा है कि श्योर हो जाए, ठीक है। ओके, डियर करंट फीलिंग्स, यहाँ पर करंटली इंसान एक अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर रहा है इस कनेक्शन को लेकर। ये बॉन्ड इसको बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है, जेन्युइन लगता है, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप वाला लगता है, एक अपनायत फील होती है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा एक पुरानी चीज़ें याद कर रहा है, पुरानी यादें बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, आप कैसे मिले, ठीक है। करंट फीलिंग्स ये हैं कि इस कनेक्शन में अभी टीम वर्क करना चाहता है, ये चाहता है ये भी वर्क करे, ठीक है। खाली आप ही इस कनेक्शन को बस आपके ऊपर ही डिपेंड ना हो, या आप ही इस कनेक्शन को लेकर ना चल रहे हों, ठीक है। ये खुद भी अपना एक पार्ट, अपना हिस्सा ये इंसान इस रिश्ते में डालना चाहता है, ठीक है। स्लो हो सकता है, बहुत स्लो मूवमेंट हो रही हो सकती है, ठीक है। बहुत स्लो चल रहा हो सकता है, बहुत स्लो अप्रोच, बहुत स्लोली मूव करना, एक स्लो अप्रोच रखना, ठीक है। चीज़ें होल्ड बैक है, चीज़ों को होल्ड बैक किया हुआ इस इंसान ने, स्लो है राइट नाउ, बहुत स्लो है, वन स्टेप एट अ टाइम हो सकता है, बहुत स्लोली अप्रोच मुझे दिख रही है, फास्ट मूवमेंट नहीं है, ठीक है। थोड़ी सी लाइफ में और भी अपॉर्चुनिटीज़, और भी ऑप्शंस, और भी चॉइसेस हैं, लेकिन ये इंसान उनकी एक्सेप्टेंस की तरफ नहीं है राइट नाउ, ठीक है। एक होल्डिंग बैक वाली एनर्जी, चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखा हुआ इस इंसान ने, ओके। ऐसा हो सकता है इमोशनली आपको डिस्कनेक्ट लग रहा हो, ठीक है। आपको लग रहा हो पता नहीं क्या कर रहा है, एक स्लो फेस पे चल रहा है ये कनेक्शन, ओके। हीलिंग वाली एनर्जी है राइट नाउ, हीलिंग पे हो सकता है, हीलिंग पे फोकस है, ठीक है। हीलिंग को लेकर बहुत ज़्यादा बिजी है, बात करना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है, लेकिन अपने आप को रोक कर रखा हुआ है। ये चाहता है कि चीज़ें सही टाइम पे अलाइन हो आप लोग के बीच, सही टाइम पे सही तरीके से आप लोग एक साथ आगे बढ़े। हीलिंग फेस चल रहा हो सकता है, डिवाइन इसको एक हील करवा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर वर्क चल रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है ये पर्सन अपनी लाइफ पे, अपने सेल्फ पे, एक सेल्फ फोकस वाली एनर्जी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा खास तौर पे यहाँ पर फाइनेंसेस पे बहुत ज़्यादा, और ओवर थिंकिंग है इसके अंदर, एक ओवर थिंकिंग चल रही है। इसको डर है कि लूज़ ना कर दे सिचुएशन को या आपको या चीज़ों को, ठीक है। हार्ड वर्क कर रहा है, अपने हार्ड वर्क से कनेक्शन बनाना चाहता है, ग्रोथ लेकर आना चाहता है, हीलिंग करना चाहता है, ठीक है। मैनिफेस्ट कर रहा है, फाइनेंसेस अच्छे मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रांग हुई हुई है, मैनिफेस्टेशन को लेकर बहुत फोकस नज़र आ रहा है। 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 10 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 19 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 28 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 21, 12, 33, ठीक है। ये नंबर इम्पॉर्टेंट है, 7 इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। 5 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ओके। क्या चल रहा है आप लोग के रिलेशनशिप में, क्या हो सकता है भाई। ये आपको कांटेक्ट करेगा, लेकिन अपने ही टाइम पे, अपने इस वक्त अपने सेल्फ को डेवलप कर रहा है, फोकस कर रहा है। ये आपको भूला नहीं है। अगर ये आपका एक्स से अगर कोई डिस्टेंस आया है, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो यहाँ पर ये इंसान लड़ाई झगड़े की वजह से दूर नहीं है। इसको कुछ रियलाइज़ हो रहा है, इसको कुछ अगर करना है आपके लिए, तो अपने पर्सनल इश्यूज़, फाइनेंशियल, फैमिली, जो भी इसकी लाइफ में इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करना पड़ेगा, और वो रिजॉल्व शायद पैसे से होंगे, ठीक है। एक्सेप्टेंस, किसी तरीके की एक्सेप्टेंस आ रही है दोनों तरफ, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये इंसान एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि आपको चाहता है, पसंद करता है, या आपके साथ एक फ्यूचर बनाना चाहता है, ठीक है। बहुत लेट एक्सेप्ट करा है, और कहीं ना कहीं आपके अंदर एक्सेप्टेंस आ रही हो सकती है, कंप्लीशन, ठीक है। आपको लगता है कि शायद यहाँ पर चीज़ें कंप्लीशन हैं, या तो आप इस वक्त एक फेज़ कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। एक आप लोग अपनी अपनी जगह एक एक्सेप्टेंस की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, चीज़ों को आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं आप दोनों। अलाइनमेंट, ठीक है, डिवाइन अलाइनमेंट है यहाँ पे। डिवाइन यहाँ पर चीज़ों को बेहतर बना रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं इस कनेक्शन में। एक डिवाइनली गाइडेंस है, डिवाइन गाइडेंस पे ये कनेक्शन चल रहा है। यहाँ पे डिवाइन गाइडेंस की वजह से चीज़ें बेहतर हो रही हैं आप लोग के रिलेशनशिप में। नेगेटिविटी रिलीज़ की जा रही है, पुरानी पास्ट की। अगर इस इंसान की लाइफ में कोई किसी ने कुछ किया है, कोई बैकस्टैपिंग, कोई चीटिंग हुई है, आप दोनों के कनेक्शन में कुछ ना कुछ रहा है, तो वो रिलीज़ हो रहा है। इस कनेक्शन की नेगेटिविटी रिलीज़ हो रही है, टॉक्सिसिटी रिलीज़ हो रही है, ठीक है।
अकेलेपन का एहसास हो रहा है एक दूसरे के बिना। डिस्कवर, आप लोग एक करेज चाहिए इस इंसान को, ठीक है। एक दूसरे को माफ़ करें। अगर कोई आप लोग के बीच कोई पास्ट रहा है तो एक दूसरे को माफ़ करें। माफ़ करना ज़रूरी है। अगर इस इंसान ने आपके साथ पास्ट में कुछ गलत किया है तो ये डेस्टिनी का पार्ट था, ठीक है। ये स्किप नहीं हो सकता था। अगर इसका मिलना आपसे स्किप नहीं हो सकता था, जो आप लोग के बीच हुआ वो भी स्किप नहीं हो सकता था। हाँ, हो सकता है कि आप विक्टिम हो, आपको फील होता हो कि आप विक्टिम थे। यहाँ पर विक्टिम आप हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इस इंसान का मिलना और जो कुछ भी हुआ वो सब साथ कनेक्टेड था, ठीक है। इस कनेक्शन का एक कड़ी जुड़ी हुई थी, ये सब कनेक्टेड था। आप इस सब चीज़ों को डिनाई नहीं कर सकते। आप इससे इस कनेक्शन के फ्रूट्स नहीं ले सकते। आइसोलेशन, यहाँ पे आपको आइसोलेशन समझाएगी कि चीज़ें क्या है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है आप चीज़ों को माफ़ नहीं कर पाते। आपको लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम देखा, या आपने जो कुछ भी फेस करा वो आप डिज़र्व नहीं करते थे, लेकिन आपका विजडम कुछ ना कुछ आपको गाइडेंस दे रहा है। फॉरगिव करो, हील करो अपने आप को। जब तक आप लोग एक दूसरे को फॉरगिव नहीं करेंगे तो नए सफ़र में आप लोग चल नहीं सकेंगे। ये टाइम हीलिंग का है, ये टाइम एक दूसरे को फॉरगिव करने का है, ये टाइम अपनी मिस्टेक, गलतियाँ मानने का है, पुरानी चीज़ों को लेट गो करने का है। तो यहाँ पर डेस्टाइन है। जो भी कुछ भी हुआ शायद बहुत ज़्यादा वियर्ड हो, ऐसा नहीं होना चाहिए था, अब लगता हो, लेकिन वो सब कुछ डेस्टाइन था। अगर इससे मिलना डेस्टाइन था तो इसके साथ जो आप लोग की जर्नी रही वो भी डेस्टाइन थी। आप लोग स्किप नहीं कर पाते, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं गिल्ट है। आपको लगता है गलत किया इस इंसान ने, आपने इतना क्यों सहा, आपने क्यों इतना फेस करा, ठीक है। आपने क्यों इतना सर्वाइव करा, इतना क्यों आप फाइट करते रहे। आप फ्रस्ट्रेट हैं, आप एक मतलब कि आप बहुत ज़्यादा बेजार हो चुके हैं, या बहुत ज़्यादा आप डिस्टर्ब हो चुके हैं। आपने चेस करना छोड़ दिया, आपने इसको बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस आपकी तरफ से आ गई, क्योंकि आप इससे ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते। आप इससे ज़्यादा इसको नहीं अपने सेल्फ को समझा सकते। ऐसा हो सकता है आपने इसको समझाना छोड़ दिया, अपने आप को, अपने सेल्फ को। इसको चाहे समझ में अब आ रहा है कि नहीं आ रहा, अब आप समझाना नहीं चाहते, ठीक है। कहीं ना कहीं आपने कुछ ना कुछ स्टेप लिया है, ठीक है। अपने ऊपर फोकस स्टार्ट किया। हो सकता है कि आप शॉपिंग कर रहे हैं, स्पा जा रहे हैं, जिम कर रहे हैं, अपने सेल्फ पे फोकस है, न्यू जिम ज्वाइन करा है, या अपनी लाइफ को आप समझ रहे हैं, ठीक है। आपको ये चीज़ फील हो रही है। ऐसा हो सकता है आप सामने वाले की तरफ से एक्सेप्टेंस नहीं थी, या अनकन्फेस लव रहा है, उसने कन्फेस नहीं करा है, या उसने बहुत ज़्यादा चीज़ों को बहुत ज़्यादा उसको एक लाइट हार्टेड वे में लिया है, ठीक है। आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा सिंसियरिटी थी, आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा जेन्युइन आप चीज़ इन्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन उस इंसान ने उस तरीके से उस चीज़ को लिया नहीं, ठीक है। ये इंसान कन्फ्यूज रहा है, ठीक है, कि रिस्क टेकिंग करे या ना करे, एक्शन ले ना ले। इसने होल्ड बैक ज़्यादा करके रखा है चीज़ों को, शायद अपने कंट्रोल में करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है, लेकिन अब जस्टिस का टाइम है। इस कनेक्शन में अब जस्टिस का टाइम है। आप स्ट्रांग हो रहे हैं, आपकी पावरफुल पर्सनैलिटी है, आप हर्ट होकर स्ट्रांग हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने हर्ट होकर स्ट्रांग होना सीखा है। आप यहाँ पर एक मैरिज और कमिटमेंट का प्लान या आप ड्रीम देखते आए हमेशा से, ठीक है, लेकिन आपने बहुत रिजेक्शन, स्पेस, टाइम, डिनायल, बहुत ज़्यादा आपने सब चीज़ों को फेस करा इस कनेक्शन में, ठीक है। तो एक मिरेकल की एनर्जी है। आइसोलेशन, यहाँ पर फॉरगिव करना, यहाँ पे एक मिरेकल हो सकता है। यहाँ पर एक चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ मूव कर रही हैं, ठीक है। इस कनेक्शन में आने वाले टाइम में आपको कुछ ग्रोथ, बिगनिंग, पॉजिटिविटी, कुछ अगर ये नहीं भी आता, कुछ ऐसा कोई ऐसा पर्सन जो आपको एक्सेप्ट करेगा, जो आपको लव करेगा, जो आपको वो सब कुछ प्रोवाइड करेगा जो आप डिज़र्व करते हैं, ठीक है। आप पुराने रिग्रेट, पुरानी टॉक्सिसिटी, पुरानी नेगेटिविटी से बाहर आएंगे। कुछ न्यू बिगिन हो रहा है, कुछ न्यू स्टार्ट हो रहा है। लाइफ कोई टर्निंग पॉइंट पर है आपकी, ठीक है। क्रॉस रोड पर तो है, लेकिन एक टर्निंग पॉइंट पर है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।